आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा अपनी यहाँ रोहतक ज़िला भाई पूरा कवर कर लेंगे अपना। और जिसमें हम भाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते, सभी क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे भाई। हो चुके हैं भाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो ना, उसको भी भाई ज़रूर देखना। और आज का अपना सेशन स्टार्ट करते भाई जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के। और सबसे पहले अपना रोहतक ज़िला भाई, इसमें है ना गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था ना, उस टाइम पर 7 जिले थे, जिसमें से रोहतक भी एक ज़िला था भाई। और इसमें मंडल कौन सा है भाई? मंडल अपना रोहतक ही है भाई। और सर्वाधिक है ना, इसमें 5 जिलों वाला मंडल है। सबसे ज़्यादा जिले किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं भाई। और उपमंडल कौन से है भाई? जो इसके रोहतक है, एक सांपला और एक महम है। और तहसील कौन कौन सी है रोहतक ज़िले की भाई? एक रोहतक है तहसील, एक सांपला है, एक कलानौर है और एक महम। 4 तहसीलें हैं भाई। और उप तहसील कौन सी उप तहसील है? एक है भाई लखन माजरा। और इसके खंड की अगर बात करेंगे तो भाई रोहतक है ना, खंड है, एक कलानौर है भाई, एक लखन माजरा, एक महम है, एक रोहतक है और एक है सांपला भाई। ये 4 इसमें खंड है भाई। खंड वो बोलते हैं जहाँ पर BDO ऑफिसर बैठते हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है, उसका ऑफिस होता है, उसी को हम खंड बोलते हैं भाई। आगे आ जाओ। आगे इसमें क्या बताया हुआ भाई? और विधानसभा क्षेत्र भी कितने? विधानसभा क्षेत्र भी अपने रोहतक के अंदर है ना 4 है। कौन कौन से भाई? एक तो रोहतक है, एक महम है, एक कलानौर है, एक है गढ़ी सांपला जो कलोई है वो भाई। अभी तो अपने ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं भाई। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है भाई ये। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई इसकी अपने जनसंख्या घनत्व रोहतक ज़िले की। और सबसे कम किस ज़िले की है? मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये है सिरसा ज़िला है। जो सिरसा ज़िला, इसका सबसे कम घनत्व है भाई। कितना? 303। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है भाई? ये है फरीदाबाद का 2442 भाई। इनको दोनों को अच्छे से भाई याद कर लेना भाई। और लिंगानुपात यहाँ का कितना है? ये है 867 है भाई। और ये क्योंकि इसको याद करने की इतना ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही घटता बढ़ता रहता है। ये हर महीने रिपोर्ट देता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है जो। और उसके है ना, बस आप 2022 का ये याद कर लेना, 917 है पूरा। आप इसको बस इतना याद कर लेना। और साक्षरता दर यहाँ कर कितनी है भाई? 80.22% है भाई। और उपनाम क्या है इसके भाई? उपनाम रोहतक है शुगर सिटी भाई। आगे आ जाओ भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई? ये था अपना थोड़ा जो है रोहतक के बारे में जानकारी भाई। और अभी होते हैं भाई क्वेश्चन शुरू। अभी इसको है ना, इनको अच्छे से भाई देखते रहना और याद करते हुए चलना भाई, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपना, जो पवार राजा रोहतास भ्रूम द्वारा ना किस शहर की स्थापना की गई थी भाई? किसकी की गई थी भाई? ये की गई थी रोहतक की। और राजा कार्तिकेय का संबंध राज्य के किस जिले से था भाई? कार्तिकेय का ये था भाई रोहतक से। और महाभारत में रोहतक का पुराना नाम क्या था भाई? ये रोहितिका, यानी रोहतास भी बोल देते थे इसको, लेकिन मैन ये था रोहितिका भाई। आगे आ जाओ। और तलियार झील कहाँ पर है भाई? ये सभी को पता होगा ये कहाँ पर है। तलियार झील है जो या लेक है, ये है भाई रोहतक के अंदर। और प्राचीन समय में है ना 12 योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला शहर कौन सा था भाई? ये था रोहतक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा के अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना ये, क्योंकि देखो 12 योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला शहर था भाई रोहतक। और प्राचीन समय में ना मतम्यूर नामक लोग रहते थे भाई। कहाँ पर रहते थे? ये रहते थे भाई अपने रोहतक के अंदर। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ है? महाभारत के अनुकूल दिग्विजय में राज्य के किस शहर का वर्णन है भाई? किस शहर का भाई? ये है अपने रोहतक का। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। और सभी अपने दोस्तों के पास अपने सेशन को शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो बौद्ध ग्रंथ है ना दिव्यवदान में राज्य के किस जिले का वर्णन है भाई? ये है रोहतक जिले का। इसको भी देख लेना भाई, कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? दिव्यवदान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आगे आ जाओ भाई। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं भाई। कहाँ मिले हैं? ये रोहतक से मिले हैं। और जगह कौन सी है भाई? खोखरा कोट। तो खोखरा कोट का टीला कहाँ पर स्थित है भाई? ये है रोहतक से। ये दोनों क्वेश्चन भाई दोनों बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इनको अच्छे से ना अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य में सिक्के डालने के साचे, राज्य में ना सिक्के डालने के साचे कहाँ से मिले भाई? ये भी खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। और राज्य में ना मुद्रा बनाने के साचे ये कहाँ से मिले हैं भाई? ये वोहर माजरा। कहाँ पर है ये? रोहतक में है भाई। जो वोहर बोल दो या बोहर बोल दो, एक ही बात है।
और प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब ये कहाँ पर है भाई, ये है रोहतक में। ये है प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब है रोहतक में। और ये है कर्ण झील कहाँ पर है, ये है करनाल में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ मिले हैं भाई, कहाँ मिले हैं भाई, कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ ये है रोहतक से भाई। और राज्य में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, ये भी रोहतक से मिली हैं भाई। अपना ध्यान है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर मत होने देना भाई, क्या अब तक वही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाए। और राज्य में सर्वाधिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं भाई, सर्वाधिक मूर्तियाँ कहाँ पर प्राप्त हुई हैं, ये हुई है भाई कलोई गाँव में। और कहाँ पर है ये, रोहतक में। और ये किसका एरिया है भाई, ज़्यादातर माना जाता है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो कांग्रेस से हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो हरियाणा का ना प्रथम 1926 में स्थापित किया गया था भाई, ये जो कॉलेज था 1926 में स्थापित किया गया था, ये किया गया था भाई रोहतक में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यानी कि हरियाणा का अपना प्रथम था भाई ये 1926 में। और इसमें क्या कुछ है इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। और वर्तमान नाम क्या है भाई इस कॉलेज का, इसका नाम है भाई पंडित नेकीराम कॉलेज भाई। और आगे है भाई, कुषाण कालीन मूर्तियों का राज्य में प्रमुख केंद्र कौन रहा था भाई, कौन सा जिला है भाई, ये है रोहतक जिला। और राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र भाई कहाँ पर था, ये था भाई रोहतक में। और स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी भाई 8 मई 1976 को। और आप तीनों अगर कमेंट्स करके बता सकते हो तो तीनों आकाशवाणी केंद्र कौन कौन से थे, 91 में और 99 में, इतना मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आप नाम आप लिखना भाई कमेंट्स में। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, और ये इसमें नोट्स में क्या डाल कर रखा हुआ भाई, जो राज्य का ना एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र है जो MW, FM और SW प्रसारण पर उपलब्ध है भाई। और प्राचीन स्थल बोर मठ स्थित है भाई, कहाँ पर है, ये है भाई रोहतक में। और स्थापना कब हुई थी भाई, 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में संत चौरंगीनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई। ये सभी को पता है कि शताब्दी में ना चौरंगीनाथ के द्वारा इसकी स्थल बोर मठ की स्थापना की गई थी। लेकिन अभी आजकल है ना SSC ये पूछ रहा, शताब्दी पूछ रहा है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना भाई। 8वीं शताब्दी में ना संत चौरंगीनाथ द्वारा स्थल बोर मठ की स्थापना हुई थी भाई। और ये क्या कुछ है भाई इस नोट्स में संबंधित किससे बता रहा है भाई, ये जो मठ है ना संबंधित है नाथ धर्म से, दर्शनी साधुओं से, कनपटे साधुओं से, गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से ये संबंधित है भाई। और प्रथम महंत कौन थे भाई यहाँ के, जो ये थे महंत तोतानाथ थे। कब थे, 1864 में भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना 1864 में। और 7वें महंत जिनका निधन हो गया भाई कौन थे, ये चांदनाथ योगी भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ना, हम आपको वही करवा रहे हैं। और 8वें है भाई वर्तमान में महंत कौन है भाई, इसके है बाबा बालकनाथ भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना भाई। 7वें कौन थे, चांदनाथ योगी जिनका निधन हो गया। और 8वें कौन है भाई, बाबा बालकनाथ भाई। और 17वीं लोकसभा में अलवर से ये सांसद है भाई। इसको भी ना बहुत ही अच्छे से भाई अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और आगे है भाई अपना क्वेश्चन, जो ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाला प्रथम साहित्यकार कौन था भाई, ये था संत चौरंगीनाथ भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और संत चौरंगीनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है भाई, अगर पूछ ले तो कौन कौन सी हैं। अब एक तो है ये प्राण सांकली भाई, एक है वायु त्रिभुवनेश प्रदेश, इनको भी दोनों को भाई अच्छे से देख लेना। और भगवान बलराम की मूर्ति मिली है भाई, बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मिली रोहतक के स्थलबोर से भाई। और ठेठ हिंदी में वाणियाँ लिखी थी भाई, किसने लिखी थी, ये लिखी थी मस्तनाथ ने भाई। ठेठ हिंदी में वाणियाँ ये मस्तनाथ के द्वारा लिखी गई थी। और आगे है भाई, जो राज्य के ना किस जिले में सबसे कम गांव है भाई, सबसे कम गांव किस में है, ये है रोहतक में। कितने, 143 गांव है भाई। और अगला क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है भाई, जो बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ पर है, ये है रोहतक में। और सेठ नरसिंह की हवेली ये है, अब ये भी अपने रोहतक में ही है। और आप अभी ये सोच रहे होंगे इसमें मेले तो है ही नहीं, लेकिन मेले है ना अपने जो जिले वाइज हमने अपने कवर करवा दिए हैं भाई। और आपके एग्जाम से पहले एक बार फिर आपको कवर करवा देंगे। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देख लेना भाई। जो पर्यटक स्थल है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम वही लेकर आए हैं। और साथ में जो अपने मेले थे हम जिले वाइज करवा रखे हैं भाई, आप उसको भी जरूर देख लेना। और हम जिले में वही चीज़ करवाते हैं जो अपडेटेड जीके हैं, और साथ में जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी चीज़ को हम करवाते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो 1857 की क्रांति में ना अंग्रेज सेनापति कौन थे, हडसन ने अगस्त महीने में सर्वाधिक फौजी दस्ते कहाँ भेजे थे भाई, ये महीना देख लेना भाई। एक बार SSC ने कल रख में पूछ लिया था महीने के बारे में भी। 1857 की क्रांति में था, अगस्त महीने की बात है। और फौजी दस्ते कहाँ भेजे थे, ये भेजे थे रोहतक में भाई। आगे आ जाओ। और रेवड़ी और गज्जक के लिए तो सभी को पता ही होगा, ये
रोहतक जिला ही प्रसिद्ध है। और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। कब की गई थी भाई? 12 अक्टूबर 1888 में। कहाँ पर? रोहतक में भाई। इसको भी अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के जरूर लिख लेना भाई। और अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी तुर्राबाज खान ने भाई। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है भाई अपना? जो प्रसिद्ध संगीतकार जेपी कौशिक किस जिले के हैं भाई? ये पैरावर गांव है भाई। पैरावर गांव ये कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है भाई, पैरावर गांव। और इसमें क्या बताया हुआ भाई? नोट जेपी कौशिक के बारे में। जेपी कौशिक ने ना चंद्रावल और बहुरानी फिल्म में संगीत दिया था भाई। इसमें जो है ना चंद्रावल और बहुरानी फिल्म थी उसमें जेपी कौशिक ने इसमें संगीत दिया था। और अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म कौन सी थी? सात हिंदुस्तानी में ना संगीत दिया था इन्होंने। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी भाई। और बम्बई रात की बाहों में भी इन्हें में संगीत दिया था भाई। बम्बई रात की बाहें, इसमें भी इन्होंने संगीत दिया था भाई। और संगीतकार ये अपने जेपी कौशिक के पुत्र कौन है? सुनील कौशिक। राज्य के ना प्रसिद्ध गिटारिस्ट हैं भाई, ये गिटार बजाते हैं। और राज्य के ना फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ये कहाँ पर है भाई? ये है रोहतक के अंदर। और राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान ये कहाँ पर है भाई? ये रोहतक में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया और बच्चे है ना इसका बहुत ज़्यादा गलत करके आए, सब पंचकूला लगा के आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ पर है? ये है रोहतक में। और राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ये भी है रोहतक में। और राज्य फाइन आर्ट संस्थान भाई ये है रोहतक में। ये तीनों है ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? राज्य फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान कहाँ पर है? ये है रोहतक के अंदर। और राज्य के किस जिले का नट बोल्ट उद्योग विश्व प्रसिद्ध है भाई? ये कहाँ का है? ये रोहतक में। और आपने सभी को पता ही होगा अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसमें रोहतक के ये बने हुए नट बोल्ट यूज हुए थे भाई, जो बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो मंगलयान के नट बोल्ट बने हैं भाई, ये देख लो आ गया है रोहतक के ही बने हैं ये। और इजराइल देश को नट बोल्ट निर्यात करता है भाई, ये है रोहतक जिला ही नट बोल्ट इजराइल को निर्यात करता है। पेंट्स है जो उद्योग है भाई, ये कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर ही है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जो राज्य में ना मारुति सेंटर्स की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी भाई रोहतक के अंदर। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू जो इसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? रोहतक में हुई थी। और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। आगे आ जाओ। और राज्य का सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय है कौन सा भाई? 36 विभागों वाला यह एमडीयू रोहतक भाई। ये यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अपना रोहतक जिला तो भाई वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका है ना अन्य राज्य से किसी की सीमाएं नहीं लगती है। एक तो अपना रोहतक है और एक है चरखी दादरी। पहले अकेला रोहतक था, अब चरखी दादरी और बन गया है भाई, उसको भी अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है भाई, डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ की स्थापना की गई थी भाई, ये की गई है रोहतक एमडीयू यानी कि रोहतक में भाई। और रोहतक से ना सर्वाधिक 7 बार विधायक बने थे कौन? डॉक्टर मंगल सेन भाई। और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ है भाई डॉक्टर मंगल सेन के बारे में भी? जो डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा में कब उप मुख्यमंत्री भी बने थे भाई? ये 77 से 79 तक ये उप मुख्यमंत्री बने थे भाई हरियाणा में। और डॉक्टर मंगल सेन के नाम से ना मंगल नगर विकास योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी भाई? 18 मार्च 2017 की ये बात है। और संबंधित किससे थी? ये शहरों के विकास से संबंधित थी। और इसमें खर्चा कितना आया था भाई? 1000 करोड़ का इसमें राशि लगी थी भाई। आगे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो हरियाणा के ना प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे भाई, कौन थे भाई? ये बाबू मुरलीधर थे। और हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र भाई, ये दैनिक डेली वाला है, ये कौन सा था? दैनिक हरिभूमि। संपादक कौन है भाई इसके? कैप्टन अभिमन्यु भाई। ये भी माने जाने चेहरे भाई, चेहरे हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और प्रकाशन कब हुआ था भाई? 5 सितंबर 1996 को। कब? 5 सितंबर 1996 को। और वर्मा युद्ध में ना अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहाँ के किसानों ने ना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी भाई? कहाँ कर दी थी ये अपने रोहतक के अंदर ही कर दी थी भाई। ठीक है, किसानों ने है ना बर्मा के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और उसकी चर्चा को सुनकर इनके पीछे भी लठ लेकर पड़ गए थे भाई रोहतक के किसान। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो 1857 की क्रांति का विरोध करने वाला किसान नेता विशारद कहाँ का था भाई? ये था रोहतक का। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय स्थित है भाई, ये कहाँ पर है? ये है रोहतक में। स्थापना कब हुई थी? जून 1960 में भाई। और पूरा नाम क्या है इसका? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ पटियाला भाई, इसका था ये पुराना नाम भाई। और प्रथम वाइस चांसलर कौन थे भाई इसके? ये थे डॉक्टर सुखवीर सिंह सागवान थे भाई इसके प्रथम वाइस चांसलर। और अभी नोट में क्या लिखा हुआ भाई? यह राज्य का ना प्रथम मेडिकल कॉलेज था भाई, जो यानी पीजीआई बोलते हैं। इसमें और क्या बताया हुआ भाई?
और संविधान सभा में सम्मिलित हरियाणा के एकमात्र सदस्य भाई कौन थे भाई संविधान सभा में? ये थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। और जन्म कब हुआ था भाई इसका? 26 नवंबर 1914 को जन्म हुआ था, जब पहला वर्ल्ड वार चला था भाई 1914 में, जो 1918 तक चला था। और मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2009 में ये निपट गए थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इनका जन्म स्थान कौन सा था? इनका जन्म स्थान था सांगी, ये कहाँ पर? रोहतक में। और लोकसभा सदस्य कब बने थे भाई? ये 1952 से 1957 में ये लोकसभा सदस्य बने थे भाई। और समाधि स्थल इनका कहाँ पर है भाई? संविधान स्थल है रोहतक में। इनको क्या बोला जाता है भाई? समाधि स्थल को संविधान स्थल, यानी कहाँ पर है? रोहतक में। और साप्ताहिक पत्र कौन सा है भाई? हिंदी हरियाणा का संपादक कौन थे? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना भाई, हरियाणा विद्या प्रचारणी सभा रोहतक के अध्यक्ष कौन थे भाई? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भाई। और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को ना सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कब किया गया था? ये किया गया था भाई 1941 में। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बताया हुआ है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट ग्राउंड ये कहाँ पर है भाई? ये लाहड़ी है भाई, रोहतक के अंदर। और रुंडा के नाम से प्रसिद्ध नसीब सिंह कुंडू कहाँ से थे भाई? ये थे टिटोली से, और ये थे रोहतक से भाई। इनका क्योंकि अभी पिछले हाल ही में 5-6 महीने या 7-8 महीने हो गए होंगे शायद, तो इनका तभी इनका मृत्यु हुई थी। और उनकी तभी से ना, आप इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, टिटोली से थे रोहतक के। और जो नसीब सिंह कुंडू ये थे, रुंडा का रोल इन्होंने किया था भाई। रुंडा और खुंडा थे तो दो, उसमें फिल्म में आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा उसको। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ पर है भाई? ये है रोहतक के अंदर। और उद्घाटन किया था, किसने किया था भाई उद्घाटन इसका? ये किया था श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भाई, प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर का, जो कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। आगे आ जाओ, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया था भाई। कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था रोहतक नगर पालिका के द्वारा किया गया था। और जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी किसको बोलते हैं? 1921 को बोलते हैं भाई। और रोहतक के जाट हाई स्कूल की स्थापना की गई थी, ये की गई थी बलदेव सिंह के द्वारा भाई। और लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रखा गया था भाई, ये कहाँ पर रखा गया था? ये रोहतक के अंदर रखा गया था। रखने वाला व्यक्ति का नाम अगर पूछ ले तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। रखने वाला व्यक्ति कौन था भाई? वे वेद लेखराम था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, पद्मश्री सेठ किशनदास किस जिले के हैं भाई? पद्मश्री मिला हुआ इन्होंने सेठ किशनदास, ये है रोहतक से। और प्रसिद्ध है ना रागणी लेखक कौन है भाई? दयाचंद मायना। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। और ये कहाँ से थे? रोहतक से, दयाचंद मायना भाई। और प्रमुख रागणियाँ कौन सी है भाई इनकी? पानी वाली पानी प्यादे और बोस इसी शाड़ी लादे, ऐसे ऐसी जो रागणियाँ होती हैं भाई, इन्होंने दयाचंद मायना ने गाई थी भाई। और ये कहाँ से थे? रोहतक से। और प्रसिद्ध नाटक इनके कौन से थे भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये दयाचंद मायना ने ही लिखा था भाई। ठीक है, और अभी उपनाम देख लेते हैं भाई, जो उपनाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दयाचंद मायना के बारे में। जो उपनाम क्या है इनको? जॉन मिल्टन और दयाचंद मायना इनको बोला जाता है भाई। और राज्य का है ना एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा है भाई, ये कौन है? दयाचंद मायना भाई। के बारे में भी आपको आज कुछ बताएंगे, कुछ खास बातें जो ऐतिहासिक है ना। 24 गाँव का ना 24 चबूतरा कहाँ पर है भाई? ये महम के अंदर है भाई। और विशेषता क्या है भाई? NH10 पर स्थित है भाई, लेकिन अभी NH9 हो गया इसका। और नौरंग नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है भाई? ये भी, लेकिन पर्यटक तो अभी ये रहा नहीं भाई, इसमें ऐसे ही बस ऐसे ही पड़ा ये रद्दी के हिसाब से, यानी कि लेकिन याद तो करना पड़ेगा। नौरंग नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है भाई? ये अपने महम के अंदर है। और जो प्रसिद्ध क्रिकेट जोगेंद्र शर्मा किस खेल से हैं भाई? यानी किस जिले से हैं भाई? ये हैं रोहतक से हैं भाई, प्रसिद्ध क्रिकेटर है भाई जोगेंद्र शर्मा। और अगला आगे क्या बताया हुआ है भाई? और जो भारत का ना सबसे लंबा व्यक्ति विकास कुमार उप्पल हरियाणा के किस जिले का भाई? ये रोहतक से था। और इसकी हाइट कितनी थी? 8 फुट 2 इंच थी भाई। और बताते हैं हम तो जब छोटे छोटे थे कि ये अपने जो बस जाती है ना उसके ऊपर से भी यानी कि बैग उतार लेता था, इतना लंबा था भाई ये दिखने में। और राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी स्थित है भाई, ये कहाँ पर है भाई? ये है रोहतक के अंदर। और इसको देखकर भिवानी मत लगा देना भाई, ये है अपने रोहतक की, इसको अच्छे से देख लेना। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है रोहतक के अंदर। अरे ये बत्री खेरा फार्म हाउस कहाँ पर है भाई? ये है रोहतक के अंदर। आगे आ जाओ भाई, अगले में क्या बताया हुआ है? जो शतरंज की राष्ट्रीय प्लेयर अनुराधा बेनीवाल, ये शतरंज की राष्ट्रीय प्लेयर है भाई अनुराधा बेनीवाल, ये कहाँ से? महम से। और महम कहाँ है? रोहतक में। और इन्होंने ना आज़ादी ब्रांड नामक कविता लिखी है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी इंद्रवेश कहाँ के है भाई? ये है सुडाना गाँव के भाई। और ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर।
और कुतुब मीनार की हूबहू नकल पर बनी है ना काजी की मस्जिद स्थित है भाई। कहाँ पर है ये काजी की मस्जिद? जो कुतुब मीनार की हूबहू नकल बनी हुई है ये है भाई रोहतक के अंदर। और इसमें आगे क्या बताया हुआ है भाई, रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू का मंच करने वाला कलाकार राम मेहर कहाँ के हैं भाई? ये बराही के हैं। बराही कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है भाई। और देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर यानी संग्राम सिंह कहाँ के हैं भाई? ये है मदीना गांव के, और ये है कहाँ पर? रोहतक में भाई। और साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध किस जिले में हुआ था भाई? अपने हरियाणा की ये हुआ था भाई रोहतक के अंदर। रोहतक चिड़ियाघर की अगर स्थापना पूछ ले तो भाई ये हुई थी 1986 में। और इसका एरिया कितना है भाई? इसका एरिया है भाई 44 एकड़। और अक्षय क्षेत्रफल में राज्य का यह सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भाई। कौन सा? रोहतक का। और शल्य चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कहाँ पर हुआ भाई? ये रोहतक के अंदर हुआ है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? ये है साक्षी मलिक। और जन्म कहाँ पर है इनका? मोखरा मदीना में। और ये है कहाँ की? रोहतक जिले की भाई। आगे आ जाओ भाई, और इसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। जन्म कब हुआ था इनका? 3 सितंबर 1992 को। और कोच कौन है? ईश्वर दैया। और वजन कितने में खेलते हैं भाई? 58 किलोग्राम में। और ये FSL है जो फॉरेंसिक साइंस लैब की सबसे पहले शाखा थी भाई। कहाँ पर थी? ये थी रोहतक में। 1973 में कहाँ पर थी? रोहतक में। लेकिन बाद में कहाँ पर ट्रांसफर हो गया? करनाल में भाई। और ये देख लेते हैं, नोट्स में लिखा 1973 में स्थापना हुई थी और 1976 में इसे मधुबन करनाल में स्थापित कर दिया गया था भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना, जो गोल्डन गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ममता खरब कहाँ की है भाई? कहाँ की है ये है रोहतक के रहने वाली भाई। इसको किस जिले से है भाई? इसका है रोहतक जिले से संबंध है भाई। अशोक कुमार गर्ग का पहलवान है ये। और जो प्रसिद्ध अभिनेता रणबीर सिंह हुड्डा राज्य के किस जिले के हैं भाई? ये है जसैया गाँव। ये कहाँ पर है? रोहतक में। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, रणदीप सिंह हुड्डावाड़ा। और प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा बत्रा राज्य के किस, हरियाणा के किस जिले से भाई? ये भी रोहतक जिले से हैं भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपनी, मैना पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है भाई। और लक्ष्मीचंद को न वेद पुराण और उपनिषदों की शिक्षा देने वाले टीकाराम शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? ये हुआ था टिटोली के अंदर। और कहाँ? ये टिटोली रोहतक के अंदर। और इसमें नोट्स में क्या बताया हुआ भाई, जो जाट है ना शिक्षण संस्थान रोहतक के संस्थापक है भाई टीकाराम शास्त्री भाई। और आगे क्या दिया हुआ भाई, और महात्मा गांधी थे ये, जो महात्मा गांधी रोहतक में आए थे भाई पहली बार कब आए थे? 17 फरवरी 1921 को ये आए थे भाई। और 10 अप्रैल 1919 को ये पलवल से गिरफ्तार भी किए गए थे। और नोट्स में क्या लिखा हुआ भाई, जो महात्मा गांधी ना सर्वप्रथम अली बंधु के साथ रोहतक में आए थे। किसके साथ आए थे भाई? अली बंधु के साथ में, क्योंकि थोड़ा सा टफ करेगा ना एग्जामिनर तो ऐसे नाम भी पूछ सकता है, यानी अली बंधु के साथ में। और खिलाफत आंदोलन के ना कैदियों से मिलने ये यहाँ पर आए थे रोहतक के अंदर। और रामलीला मैदान में इन्होंने यहाँ भाषण दिया था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई, वैष्णव हाई स्कूल और कॉलेज की नींव किस व्यक्ति ने 17 फरवरी 1921 को रोहतक में रखी थी भाई? किसने रखी थी? ये रखी थी भाई, तभी आए थे उस टाइम महात्मा गांधी ने रखी थी वैष्णव हाई कॉलेज की भाई नींव। और महात्मा गांधी दूसरी बार यानी 2 दिसंबर 1947 को किस व्यक्ति के साथ रोहतक में आए थे भाई? किसके साथ में आए थे? ये आए थे भाई मौलाना आज़ाद के साथ में भाई। और 30 जनवरी 1948 की बात ही है, तब तो इसका राम नाम ही कर दिया था भाई। 1948 को जो ये थे नथुराम गोडसे, इन्होंने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी भाई। और 30 जनवरी को किस के रूप में मनाते हैं हम? सर्वोदय के रूप में मनाते हैं, यानी कि सबका विकास हो। और आगे क्वेश्चन है भाई अपना, जो राज्य के किस जिले में सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है भाई? ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर किया गया है। आगे आ जाओ भाई, जो अरविंद स्वामी निर्देशक किस जिले के हैं भाई? ये हैं रोहतक के। और मानसरोवर पार्क जो युद्ध स्मारक की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये रोहतक में की गई है भाई। और महम की बावड़ी का निर्माता कौन था भाई? ये सुद्दो भी बोल देते हैं इसको और खुद्दो कलाल भी बोल देते हैं, इसको पजल नहीं होना है। ठीक है, खुद्दो हो तो खुद्दो लगा देना और शुद्धो हो तो शुद्धो कलाल लगा देना भाई। और इसकी ये स्थापना हुई थी भाई 1656 ईस्वी में। और महात्मा बुद्ध की ये मूर्ति मिली है भाई, कहाँ से मिली है? ये मिली है ब्राह्मणवाद से भाई। ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। और राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी अगर पूछ ले तो भाई ये है रोहतक के अंदर। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, राज्य में सबसे बड़ी काठ मंडी कहाँ पर है? ये है रोहतक के अंदर। और सोरी मार्केट भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये कपड़े के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक अपनी सीटी में ही पूछा गया था ये अब की बारी। और भारतीय प्रबंधक संस्थान रोहतक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होती है IIM बोलते हैं इसको, 2009 में स्थापना हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वाक्य क्या है भाई? ज्ञानेन गुणेन च प्रबंधक भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना,
मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना भाई कहाँ पर, रोहतक के अंदर। और रोहतक की सीमा से लगते हुए कुल जिलों की संख्या कितनी भाई, 6। ये भी क्वेश्चन आगे आने को देखने को मिल सकता है भाई, आपने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे भाई इसको। और सोनीपत कौन सा, सोनीपत है जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी भाई। और रोहतक में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा भाई, रवेदार चूना। इसको अच्छे से याद कर लेना, रवेदार चूना। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चरखी दादरी के बाद राज्य का वह जिला जिसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है, कौन सा भाई। एक तो चरखी दादरी हो गया, एक हो गया अपना रोहतक। ये थोड़ी देर पहले ही बताया था और अब दोबारा फिर बता रहे हैं, 2 जिले में रोहतक और चरखी दादरी, जो अन्य किसी यानी कि राज्य से सीमा नहीं लगती भाई, नहीं छूता हो। और एकल खिड़की योजना के तहत राज्य का तेजी से औद्योगिकरण वाला जिला कौन सा भाई, ये है रोहतक जिला। और देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी, कहाँ से चलाई गई थी भाई, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ये चलाई गई थी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, राज्य का सर्वाधिक जाट बहुल्य क्षेत्र है भाई, कौन सा, ये है रोहतक जिला भाई। और स्वतंत्रता सेनानी इसमें कौन कौन से है जी, पंडित श्री राम शर्मा भाई, कामरेड लक्ष्मण दास, लाला दौलतराम, सुल्तान सिंह, रणबीर सिंह, लहरी सिंह, बक्साराम, ज्योति प्रसाद, रामशरण दास इत्यादि यानी कि जिले से संबंधित है भाई, ये है रोहतक जिले से। ये थे सभी स्वतंत्रता सेनानी भाई, इसमें से ज़्यादा तो आपको यही पूछने को मिल सकता भाई, पंडित श्री राम शर्मा और रणबीर सिंह। इनमें से और तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप अच्छे से इनको भी नामों को जरूर याद रख लेना भाई। और दीनी मस्जिद अगर आपसे पूछ ले तो ये भी है रोहतक के अंदर है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको सबको ना अच्छे से याद करते हुए चलना। और शीशे वाली मस्जिद पूछ ले तो दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद ये है भाई रोहतक के अंदर। और कैटल फीड प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है, रोहतक के अंदर। और गुरु तेग बहादुर की याद में होला यानी कि मोहल्ला उत्सव आयोजित कहाँ पर होता है भाई, ये होता है भाई लाखन माजरा है। लाखन माजरा कहाँ पर है भाई, ये है रोहतक के अंदर। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो गुरुद्वारा लाखन माजरा यानी कि मंजी साहिब स्थित है भाई, ये कहाँ पर, रोहतक के अंदर ही है। आगे आ जाओ भाई, इसमें और क्या बताया हुआ है नोट्स में देख लेते हैं। जो गुरु तेग बहादुर है ना, जब शहादत देने जा रहे थे तो है ना 13 दिन रास्ते में इसी गुरुद्वारे में रुके थे भाई वो। और गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ पर है भाई, ये रोहतक के अंदर स्थित है। और बहु अकबरपुर कुसुम मेला राज्य में किस जिले में भरता है भाई, ये रोहतक के अंदर भरता है, लेकिन अब वहाँ यहाँ पर मेला लगता नहीं है, लेकिन आपको नाम याद करना पड़ेगा भाई, ये बहु अकबरपुर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, जो ठाकुर द्वार स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व सापला यानी रोहतक में किसान नेता ने किया था, ये किया था विरासत या साबर खां भी दे सकते हैं आपको नाम, साबरत खां भी और विशारत खां भी। और राज्य की किस मस्जिद में 1000 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है भाई, कौन सा, ये महावीर मंदिर 1100 वर्ष पुराना ये है भाई, दीनी मस्जिद। ये निर्माता कौन था इसका, औरंगजेब भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, शाहजहाँ की बावड़ी। शाहजहाँ की बावड़ी स्थित है भाई कहाँ पर है, ये है महम रोहतक में। और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ये भी है रोहतक के अंदर ही है भाई। और बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, ये कलोई रोहतक के अंदर है भाई। और डिग्गल का शिवालय पूछ ले तो ये है रोहतक में। निर्माता कौन था भाई, ये लाला धनीराम। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो हरियाणा की ना प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट स्थापित की गई है भाई, ये की गई है रोहतक में। और इसका नाम क्या है भाई, दीनबंधु छोटूराम सोलर यूनिवर्सिटी भाई, इसका ये परिवर्तित नाम है भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या बताया हुआ है, हरियाणा में सर्वाधिक 7 बार एमएलए कौन रहे थे भाई, डॉक्टर मंगल सेन। और सुभाष घई कौन थे भाई, निर्माता और निर्देशक कहाँ थे, रोहतक के थे भाई सुभाष घई, ठीक है। और अशोक घई ये भी निर्माता और निर्देशक थे, कहाँ से थे, ये भी रोहतक से थे भाई। और नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए हैं भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना भाई, लिपि के बारे में बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। ये है शारदा लिपि। और संबंधित किससे भाई, स्थलबोर रोहतक से है भाई, ये मठ से ही है। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक 22,144, इस संख्या को अच्छे से याद कर लेना, 22,144 सम्मिलित कहाँ पे हुए थे भाई, ये रोहतक के हुए थे, पहले विश्व युद्ध चला था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण आयोग का आगमन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था भाई रोहतक के अंदर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राममाला काव्य के रचनाकार सैयद गुलाम हुसैन कहाँ के है भाई, ये हैं रोहतक महम के। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, जो भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी है, सोरी क्लॉथ मार्केट है भाई, स्थित कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है भाई। और ये अभी सिटी में एग्जाम भी पूछा गया था इसमें ये क्वेश्चन कि ये जो मार्केट है ये किससे संबंधित है, ये कपड़ा मार्केट से संबंधित है भाई ये। और जानी चौर की बावड़ी है, जो सवरक का झरना भी बोलते हैं इसको, सवरक का झरना है, जानी चौर की बावड़ी ये है किशनगढ़ में है भाई, गांव में। कहाँ पर है, ये महम में, किशनगढ़ गांव, और ये है रोहतक में। और बावड़ी का निर्माता कौन था भाई, ये घोड़ा व्यापारी था, कौन था भाई,
घोड़ा व्यापारी था ये सायुध कलाल। खोज कब की थी भाई? 1858 से 1859 में इसने खोज की थी भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो ब्रिटिश यात्री था पीटर मुंडे ने ना इसी बावड़ी को रोमन साम्राज्य के स्मारकों को जैसा बताया था भाई, किस रोमन साम्राज्य के में। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पाकिस्तान के भूतपूर्व रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल कहाँ के थे भाई? ये थे कलानौर के। और ये कलानौर कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। मंत्री है ना रोहतक के किस गांव के थे भाई? ये थे बहू जमालपुर भाई, जिसको हम छोटी बहू के नाम से भी जानते हैं। ये बहू जमालपुर, एक बहू अकबरपुर है, ये उसको बड़ी बहू के नाम से जानते हैं, और जो बहू जमालपुर है उसको छोटी बहू के नाम से जानते हैं भाई। ये है बहू जमालपुर से। और चौपालों का गांव कहलाता है भाई, कौन सा कहलाता है? ये रुड़की गांव कहलाता है भाई, ये है रोहतक में। और इस गांव में ना कुल 18 चौपाले हैं भाई, ठीक है, एक ही गाँव में। आगे आ जाओ भाई, इसमें और क्या बताया हुआ है भाई? और इस राज्य में ना प्रथम महिला चौपान उड़ाना गांव है ना, कहाँ पर? ये करनाल में। कौन सा गांव है? उड़ाना। और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी इंद्रवेश का जन्म कब हुआ था भाई? 13 मार्च 1937 में। और गांव कौन सा था? सुडाना गांव था भाई, और रोहतक के अंदर था। और द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? चौधरी छोटूराम है ये भाई, रोहतक से। कौन सी पुस्तक के लेखक है भाई? द कशिश ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य का ना प्रसिद्ध कव्वाली गायक भाई कौन है भाई? सबरी बदर्श के नाम से भाई प्रसिद्ध गुलाम फरीद कव्वाली का जन्म कब हुआ था भाई? 1930 में कल्याण गांव रोहतक में हुआ था भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, अब सबसे ऊपर भूजल स्तर यानी 3.23 मीटर वाला राज्य का जिला कौन सा भाई? ये है रोहतक भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन समय में रेहड़िया या रोको का अड्डू के पेड़ सर्वाधिक पाए जाते थे भाई, कहाँ पर पाए जाते थे? ये रोहतक के अंदर पाए जाते थे। और खोखरा कोट का तो बता ही दिया आपको पहले से ही, रोहतक में है। और 10वीं सदी के हिंदू राजा कौन थे? सामंत देव के सिक्के मिले हैं भाई, कहाँ से मिले? ये खोखरा कोट से। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई। और ये सदी अच्छे से याद कर लेना भाई, 10वीं सदी में थे। कौन थे? हिंदू राजा थे सामंत देव के सिक्के मिले थे भाई खोखरा कोट रोहतक से। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? जैन धर्म की मूर्तियाँ, महावीर स्वामी की मूर्ति और पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? खोखरा कोट रोहतक से मिली है भाई। और अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भाई रोहतक के अंदर। कब? 1955 में, अप्रैल में। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, प्रसिद्ध क्रिकेटर शेफाली वर्मा कहाँ की है भाई? ये भी अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है भाई, नीम वाटिका हर्बल पार्क, ये कहाँ पर है? नीम वाटिका हर्बल पार्क ये है भाई रोहतक के अंदर। और रुद्राक्ष वाटिका पूछ लेता हूँ, रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क ये है यमुनानगर में भाई, चूहपुर गाँव में। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो हरियाणा फुटबॉल संघ द्वारा वर्ष 2012 में पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से फुटबॉल अकादमी स्थापित की गई थी भाई, ये की गई थी एमडीयू के अंदर। ये कहाँ पर है? रोहतक में भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एग्रोमोल का निर्माण किया गया भाई, ये किया गया रोहतक में। क्योंकि वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन है ना बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है भाई, इनको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। और अगला क्वेश्चन अपना, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं नाटककार विशव यानी दीपक त्रिखा कहाँ से भाई? ये है रोहतक से। और अस्तलबोर पेंटिंग की शैली की बनी है भाई? ये राजपूत शैली की बनी है भाई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है और आया हुआ भी है भाई ये पहले। जो अस्तलबोर की पेंटिंग है ना राजपूत शैली में बनी है। और राज्य का शीर्ष ज्वार उत्पादन जिला, ज्वार का सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई? रोहतक में। कितने प्रतिशत? 32.25% भाई। ये रिकॉर्ड यानी धारी कौन है? धावक धर्मवीर सिंह। ये किस जिले से भाई? ये 200 मीटर दौड़ के लिए धर्मवीर सिंह, ये रोहतक से। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये कौन सी है? मिधानी। राज्य में न किस स्थान पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा कवच और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का निर्माण करेगी भाई? ये कहाँ पर करेगी? रोहतक के अंदर करेगी भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, 1857 की क्रांति में ना ताज तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था भाई? कहाँ पर था? ये रोहतक के अंदर केंद्रित था भाई, रोहतक के ऊपर। और रोहतक में ना 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई? ये निभाई थी राघड़ और जाटों ने भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य के किस शहर का नाम रानी तारावती के पुत्र के नाम पर रखा गया भाई? ये रखा गया है रोहतक का। और भारत का एकमात्र व्यक्ति जिसे अलग अलग 7 सदनों यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, संयुक्त पंजाब स्टेट ऑफ असेंबली और हरियाणा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है भाई, ये कौन है? ये भाई रणबीर सिंह हुड्डा भाई। ये इतने अच्छे आदमी थे, देख लो अभी कितने 7 ये थे इनके, जो पार्लियामेंट और ये संयुक्त पंजाब स्टेट विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनका सभी का सदस्य होने का इनको गौरव प्राप्त है भाई। और पाकिस्तान के यानी पूर्व थे 25वें रक्षा मंत्री, 2002 से 7 तक रहे थे भाई, राव सिकंदर
इकबाल का संबंध कहाँ से था भाई? ये कलानौर से संबंध था। और ये कहाँ से था? रोहतक से था भाई। इनको भी अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है भाई, गोवा राज्य के किस चिड़ियाघर में लाकर रखा गया है भाई? कहाँ पर लाकर रखा गया है? ये रखा गया है भाई रोहतक के चिड़ियाघर में। कहाँ पर? रोहतक के चिड़ियाघर में रखा गया है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, प्रसिद्ध टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? सुहाना। और ये कहाँ से? रोहतक से भाई। और राज्य के किस व्यक्ति ने 100% इको फ्रेंडली कपड़ा बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया भाई? ये कहाँ? कुणाल है, ये रोहतक से है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण वॉलंटियर तैयार किए गए हैं भाई? ये किए गए एमडीयू के द्वारा। और कहाँ से? रोहतक से भाई। और राज्य का प्रथम मदर मिल्क यानी दूध बैंक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा भाई? कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई रोहतक पीजीआई में भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, कथक और कोरियोग्राफर गुरु मालविका पंडित कहाँ? ये मॉडल टाउन रोहतक से संबंध रखते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, महिला एनडीए में है ना बैच में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कौन थी भाई? ये कौन थी? आप सभी को पता ही होगा इसका। तो ये थी सनन ढाका और गांव था इनका सुडाना। और ये कहाँ से थी? रोहतक से भाई। ये सभी अपना है ना अपडेटेड जीके है भाई अपने अभी रोहतक के इसमें पूरे में। और ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक की स्थापना की गई भाई 1944 में भाई। जो अपना है ना रोहतक जिला, इसमें पूरे की पूरी अपडेटेड जीके है, इसको ना भाई ध्यान से देख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, रोहतक में वैश्य कॉलेज की स्थापना ये कब हुई थी भाई? 1945 में। और मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में ना राज्य का प्रथम जिला कौन सा भाई? ये है रोहतक। और आज का अपना ये जिला हो गया भाई कंप्लीट। और इसको अच्छे से ना रिवाइज कर लेना अपने सभी क्वेश्चनों को ना, जो अगर नहीं आते उनको कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। जो दोस्त पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत।